नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि देख रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण का पार्ट चल रहा था। तो ये पार्ट दूसरा है और आखिरी पार्ट भी है। तो आरआरबी और ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी से क्वेश्चन को ले रहे हैं। तो जैसे एक एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन लेते हैं कि जो बार बार पूछा गया है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यदि और इससे पहले पार्ट नहीं देखना तो प्ले लिस्ट में रुका आपको मिल जाएगा। तो प्ले लिस्ट में जाकर आप पहले उस पार्ट को देख लीजिए, तब फिर उसको देखना है। कुछ बेसिक बातें उसमें हो चुकी है। बढ़ते हैं आपने पहले क्वेश्चन पर, देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20 गुणा यक्स है, तो यक्स का मान मतलब यक्स का मान पूछा गया है इसमें। तो जैसे कि देख लें, 64 माफ़ कीजिए, इधर 64 है, इसका स्क्वायर है, माइनस 36 का भी स्क्वायर है। तो आप एक सूत्र हम बताए हैं पहले पार्ट में कि जैसे ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम बराबर क्या लिख सकते थे, ये प्लस बी और ये माइनस बी। तो ये प्लस बी मतलब क्या कि 64 प्लस 36 लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 100। फिर क्या करेंगे, 64 ये माइनस बी का मतलब 64 माइनस, जैसे यहाँ ये प्लस बी का मतलब हम लिख दिए और यहाँ हो जाएगा ये माइनस बी। तो 64 में से 36 घटा देंगे, बचेगा कितना 28। 14 से 6 गए 8, 28। फिर क्या करना है, देख लीजिए कि 64 इसको हम एक बार प्लस किया एक बार माइनस, और यही सूत्र है जिससे ये वही उसी में लिखा गया है कि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा आया 100 गुणे 28 बराबर क्या दिया है 20 यक्स, मतलब 20 गुणे यक्स दिया है। यक्स का मान याद करना है। ये इधर में जाएगा तो बटे में हो जाएगा, इसको हम काट देंगे, 20 पंछे 100। तो यक्स बराबर 5 गुणे 28 हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या निकल जाएगा, 28 को हम 5 से गुणे करेंगे तो 28 पंछे 140। ये हमारा हो जाएगा आंसर। यक्स का मान क्या हो गया 140। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जैसे कि अगला क्वेश्चन, यदि रूट 2 बराबर 1.4142 हो तो 2/9 रूट 2/9 का मान कितना होगा। तो मैं पूछा है कि रूट मतलब 2/9 का मान कितना होगा। यदि हम इसको 2 को सिर्फ रूट में ले लें और रूट इसको हटाएंगे तो 3 लिख सकते हैं ना। इसका जब 9 का रूट हटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसको हम 3 लिख सकते हैं, इसमें कोई संदेह तो नहीं है। अब ऊपर क्या बताया है कि 2 का मान इतना दिया है 1.4142 बटे में 3। इसी को जो हम डिवाइड करेंगे तो 0.4714 आंसर हमारा हो जाएगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर कि हम इससे दिया था कि इतने का मान ज्ञात करना है। तो हम 9 था ना, तो 9 को जब हम इसे 9 को हम इसका रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर रहता है, तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा कितना 3। तो वही 3 हम लिख दिए और रूट 2 ऊपर बचा, और रूट 2 का मान तो इतना दिया ही था। यहाँ पे आप डिवाइड करके देख लीजिए, इसका मान इतना आएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देख लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणना कीजिए, मतलब इतना में इतना से भाग दें फिर माइनस, मतलब ये बोर्ड मास का नियम जो बताए थे पहले। तो यदि हम 36 68 ले लें, इसमें हमें 524 से भाग देना है और 9 माइनस करना है। इसको हम काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा। तो 7 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा, बराबर -2 तो आएगा। बराबर माइनस कितना आया 2। 7 में से 9 घटाएंगे तो माइनस में तो आएगा, तो -2 हमारा हो गया आंसर। छोटा छोटा सवाल है, सब पूछे गए हैं, ऐसे बात नहीं है, ये सब पूछे गए हैं, वही सवाल हम ले रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देख लीजिए से अगला क्वेश्चन है कि इतना प्लस इतना का होल स्क्वायर, फिर इतना का माइनस होल स्क्वायर, फिर इतना है। हम एक सूत्र बताए थे इसको लगाने की, बस अगर आप सिंपल तरीके से करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसका हम एक सूत्र बताए थे कि जैसे ये प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस
ये माइनस बी का होल स्क्वायर को हम बराबर क्या लिख सकते थे, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम लिख सकते थे, ये हम मतलब बताए थे सूत्र में, पहले पार्ट में आप देख लीजिए कि ये सूत्र हम बताए थे। तो यदि हम इसको ये मान लें, इसको ये मान लें तो इसको बी मान लें, इसको ये मान लें इसको बी मान लें, ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो हमें करना क्या है कि जैसे ये इसको मान लिए तो हम पहले सूत्र पर ही लिख के देख लेंगे। तो ये स्क्वायर और ये प्लस प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम बटे में क्या लिख सकते हैं, जैसे तो सूत्र हो गया ना, तो इसको हम 2 कॉमन लेकर ये प्लस ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये मतलब ये स्क्वायर हो गया, फिर प्लस लगा है प्लस लगा दिए, और फिर बी है तो बी स्क्वायर। तो करना क्या, ये कट गया ना, बचा कितना, 2 बचा, कितना 2, केवल 2 बचा ना। तो हमें इतना जोड़ना घटाना नहीं, बस यही 2 हमारा जो हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा, ये 2 हमारा आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, 0.87 गुणे 0.87 गुणे 0.87 प्लस 0.13 0.13, फिर वही प्रक्रिया नीचे भी है, 0.87 फिर गुणा फिर 0.87, या फिर माइनस दिया है। तो इसको हम ये मान लें, जो 0.87 है इसको हम ये मान लेते हैं, 0.13 जो है इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। वही प्रक्रिया नीचे कर लेंगे, वही प्रक्रिया सेम नीचे कर लेंगे, बस इसमें कुछ नहीं करना है। अब जैसे ये 3 बार है तो ये क्यू हो गया, और फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे बी क्यू। नीचे क्या है, ये देख लीजिए, नीचे है ये, तो हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस, यहाँ पर चिन्ह को ध्यान में देना है कि यहाँ पे फिर माइनस का चिन्ह लगा है, उसके बाद फिर ये है माइनस ये बी, फिर क्या है प्लस प्लस बी भी है तो बी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि इसका सूत्र, जैसे ये क्यू प्लस बी को का हम बताए थे कि जिसको हम इसको लिख सकते हैं ये प्लस बी, फिर ये स्क्वायर माइनस ये बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे तो वही है ना, ये स्क्वायर माइनस ये बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये कट गया, बचा कितना, ये प्लस बी। तो हम ये किसको माने थे, ये माने थे 0.87 को, प्लस है ना, प्लस बी किसको माने थे, बी माने थे 0.13 को। 13 चाहे नीचे वाला ले लो चाहे ऊपर वाला, कोई बात नहीं है, सेम सब है, इसमें कन्फ्यूजन वाली बात है ही नहीं। इसको यदि हम जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 1, 87 1300 बराबर कितना आएगा, 1 हमारा हो जाएगा आंसर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3.0 0.3 0.3 0.003 है। यहाँ पे देख लीजिए 0.03 है, तो इसमें कह रहा है इतने का मान क्या होगा। तो हम सभी को मतलब 3 जो है उसको हम मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर लेंगे, 3 का हम गुणा कर लेंगे, इसका हम गुणा कर लेंगे 3 का, तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 3 81। और हम सभी को गुणा करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार है, 1 2 3 4, तो ये 81 आ जाएगा। अब हमें देखना है कि ये 3 जो है ये दशमलव से कितने अंक बाद है। तो यहाँ 3 होगा, 3 4 5 1 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 अंक बाद है तो 6 जीरो रख देंगे। तो इसको हम इस बराबर इस तरह भी लिख सकते हैं कि 81 गुणे 10 के घात माइनस 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, इसमें भी गणना करना है, पहले लगा चुके हैं इस तरह के सवाल। तो इसको हम ये मान लेंगे, इसको भी ये, इसको ये, और ये बी मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे, इसको भी ये और इसको ये, इसको भी हम बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, मतलब ये का क्यू प्लस
और ये केवल b है तो हम इसको b का क्यूब मान लेते हैं। b का इसे क्यूब मान लेते हैं। ये का स्क्वायर बराबर 1 ही होगा ना, और u का क्यूब भी बराबर 1 ही होगा, इसमें कोई बात है नहीं। तो हम b को क्यूब मान लेते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका इसे ये है तो इसका हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस, यदि नीचे में हम गुणे ए से गुणे एक और कर लेंगे तो एक भी और हो जाएगा। तो ये स्क्वायर माइनस ये भी फिर प्लस है प्लस बी स्क्वायर, और इसको हम तोड़ेंगे, ये क्यू प्लस क्यू को भी ऊपर वाले में बताएं सवाल में। तो ये प्लस बी, ये स्क्वायर माइनस ये बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे वही उतर आएगा, ये स्क्वायर माइनस ये बी प्लस बी स्क्वायर, कट गया, बचा कितना, ये प्लस बी। ये हम माने थे 40:7 को, और बी माने थे 1 को। टोटल हुआ कितना, 41:7। 41.7 ही हमारा हो गया आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि 0.0236 सही अभिव्यक्ति क्या है। तो इसके पॉइंट ऊपर बार का निशान लगा है, तो जैसे है 0.0236, तो इसको हम लिख सकते हैं, जितने के ऊपर बार लगा है इतने में से हम उतना अंक माइनस करेंगे। तो जैसे 2 अंक है तो 2 माइनस कर देंगे, 236 में से हम 2 माइनस कर देंगे, और जितने के ऊपर बार लिखा उतनी बार हम 9 लिखेंगे। तो देख लेते हैं, जैसे कि इसमें माइनस करेंगे तो बराबर कितना आएगा, 234। और जितनी बार हम 9 लिखे हैं उसके बाद में क्या, दशमलव से 1 2 अंक बचाना, तो यहाँ पे 2 जीरो लिख देंगे, तो यहाँ पे 2 जीरो लिख देंगे। हम इसको फिर डिवाइड करेंगे तो आएगा 13/505, हमारा हो जाएगा यही आंसर, 13/505 ही आंसर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, धन्यवाद।